और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 42 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते न्यूयॉर्क जा रही हैं, वो भी जंगकुक को बिना बताए। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। जंगकुक, क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दी को याद कर रहा हूँ और उनकी पुरानी फोटोज देख रहा हूँ। तो अपनी दी को याद करना बंद करो, फटाफट तैयार हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारी दी के घर जा रहे हैं। सच्ची मम्मा? लेकिन कल ही तो दी की शादी हुई और आपने तो कहा था कि तुम नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी दी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसलिए हम तुम्हारी दी को सरप्राइज देने जा रहे हैं। फटाफट से तैयार हो जाओ। थैंक यू मम्मा, मैं अभी तैयार हो के आता हूँ। मम्मा, पापा, सरप्राइज! दी, हमने आपको सरप्राइज दिया, आप शॉक क्यों हो गए? नहीं, मैं शॉक नहीं हुई हूँ। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं दरवाज़ा खोलूँगी और मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई दिख जाएगा। हम लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। पापा, मम्मी पापा आए हैं। नामजून, जिंदी, आप लोग यहाँ? वो एक्चुअली मुझे मेरी प्रिंसेस की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसे देखा हूँ। बहुत अच्छा किया जो आ गए। जिमिन अभी तुम लोगों के बारे में ही बातें कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली अपने जंगकुक को। मुझे पता था मेरी दी मुझे बहुत मिस कर रही होगी, है ना दी? हाँ मेरे हीरो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कैसे हो तुम? ज़्यादा रोए तो नहीं थे ना? बहुत तो नहीं रोया था, बट हाँ रोया था, पड़ती थी मुझे संभालने के लिए। दी, दी कहाँ है? इससे पहले कि जिमिन कुछ बोलती, वहाँ पर योंगी आ जाते हैं और जंगकुक बोलते हैं, हेलो जीजू। हेलो जंगकुक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। जीजू, ते कहाँ है? जंगकुक, पहले दी से तो मिल लो, ते से भी मिल लेना। हाँ दी, क्यों नहीं। वो ते मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मैं उसे कब से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं समझ सकता हूँ तेने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि आज वो बहुत बिजी थी। बिजी थी? क्यों जीहू, ऐसा क्या हो गया? दी, नामजून, आज ते न्यूयॉर्क जा रही है। अभी अभी योंगी से एयरपोर्ट छोड़कर ही वापस आया है। अंकल क्या बोल रहे हैं अभी? अचानक से न्यूयॉर्क? हाँ, ते फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी और उसका सिलेक्शन एक न्यूयॉर्क के बड़े कॉलेज में हो गया है, तो वो वहीं गई है। लेकिन तेने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जंगकुक, उसने मुझे और पापा को भी कुछ नहीं बताया था, आज सुबह ही बताया है जब तुम्हारे घर से वापस आई है। मम्मा पापा, आपको पता है इतनी ज़िद्दी हो गई है लड़की, ज़बरदस्ती न्यूयॉर्क गई है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था इसको भेजने का, पापा के कहने से मैंने भेज दिया है। दी, आपने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। जंगकुक, वो फिर मैं दी के साथ उसकी पैकिंग कराने लगी थी, बहुत बिजी हो गए थे हम लोग, तो मेरे ध्यान से उतर गया। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ तेरे से मिलने, लेकिन अब तो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई होगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक अपनी बाइक लेकर तो आए नहीं है, तो वो योंगी की बाइक लेते हैं, जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं और फुल स्पीड में चलाते हैं और एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां जाके ते को ढूंढना शुरू करते हैं और फाइनली उन्हें ते दिख जाती हैं। तब वो भाग कर ते के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? जंगकुक, तुम यहाँ एयरपोर्ट पर? तुम कहाँ जा रही हो ते? मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। क्यों? मुझे बिना बताए? तुम्हें बिना बताए से क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हें पर मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा तुम इतनी दूर जा रही हो, और तुम कैसे जा सकती हो? अभी तो हमारे कॉलेज बाकी है ना। जंगकुक, रिलैक्स, ओके? मैं अपनी बाकी की पढ़ाई वहीं करूँगी और अपना कोर्स भी कंप्लीट करूँगी, ओके? सो रिलैक्स। हाँ ते, रिलैक्स? तुम्हें सब इतना आसान लगता है? इसमें मुश्किल क्या है? और वैसे भी ये तो मेरा ड्रीम है, मैं हमेशा से एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी और जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मुझे क्यों छोड़ दूँ? और वैसे भी ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। हर कोई चाहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, तो अगर मैं कर रही हूँ तो बुराई क्या है? लेकिन ते, तुम अपने सपने कोरिया में भी तो पूरे कर सकती हो ना। कोरिया में भी तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तुम यहाँ रहकर भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हो। इसके लिए न्यूयॉर्क जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मैं कोरिया में रहकर भी ये कोर्स कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ना एक ऑनलाइन टेस्ट दिया था और मैंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है और मेरा एडमिशन न्यूयॉर्क के टॉप कॉलेज में हुआ है, तो मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ दूँ? तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही है और मेरा क्या? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? कैसे रहोगे मेरे बिना मतलब? एक मिनट जंगकुक, तुम
तुम्हारे सिर से भी प्यार का भूत उतरा नहीं है? देखो, मैंने तुम्हें उस रात ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और तेरी जो कल रात हुआ वो क्या था? क्या हुआ कल रात? तुम भूल गई कल रात पूरे टाइम तुम मेरे साथ थी, वो सब क्या था? देखो जंकुक, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी दी की शादी हुई थी, तुम बहुत ज़्यादा सैड थे और मैं बस एज अ फ्रेंड तुम्हारा साथ देने आई थी कि तुम परेशान नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हें शांत करने आई थी, उसका गलत मतलब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? और वैसे भी ये टाइम है मुझे मेरे फ्यूचर पे फोकस करने का, ना कि ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने का, ओके? कौन हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? ते हूँ मैं, और कौन हूँ? नहीं, तुम वो ते नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। वो इतनी ज़्यादा रूड नहीं है और सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं एज अ फ्रेंड भी देखूँ तो वो मुझे फ्रेंड के नाते भी बताती कि वो इतनी दूर जा रही है, और तुमने मुझे बाहर भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। देखो जंकुक, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कैसे देखते हो, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। और अब वैसे भी मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है। बाय, अपना ध्यान रखना, ओके? और हाँ, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, अपने करियर पर ध्यान दो, ओके? बाय, टेक केयर। जंकुक, दी, तू रो रहा है? क्यों? ये सोचकर कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो इतना सेल्फिश है। शांत हो जा, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब नहीं रोना है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश लड़की जो आज गई है वो मेरी ते है ही नहीं। मतलब? क्योंकि मेरी ते जिससे मैंने प्यार किया था वो रोते हुए को हंसा सकती है, वो इतनी क्यूट है। और आज जो गई है ना, वो मुझे रुला कर गई है। तो वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। नहीं, तो फिर मैं उसके लिए क्यों रोऊं? मैं नहीं रोऊंगा। जंकु, ये भी तो हो सकता है ना कि तू तेरे को गलत समझ रहा हो। हाँ, वो जो दिख रहा है वो सच ही ना हो, जो हम देख नहीं पा रहे हो सच वो दी, सच यही है। यही सच है कि उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। प्यार तो दूर, उसने कभी मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझा। और आपको पता है, वो जाते जाते मुझे एक एडवाइस दे के गई एज अ फ्रेंड। क्या? यही कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ूं और ये टाइम है करियर पर फोकस करने का। तो अब मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस करूंगा, हाँ, और किसी पर नहीं। को गुस्से में कुछ नहीं करना है। हाँ, नहीं दी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ओके? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो चली गई है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। अब चाहे वो यहाँ रहे चाहे न्यूयॉर्क में रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और मैं उससे अब सिर्फ नफ़रत करता हूँ। जंकुक, नहीं, हाँ, किसी से नफ़रत नहीं करते हैं, नहीं, पर मैं उससे करता हूँ। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है आज के बाद कभी भी। ऐसा नहीं बोलते हैं दी, आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरे सामने कभी भी दे के बारे में बात की तो। लेकिन जंकुक दी, मेरी कसम आपको। ओके, लेकिन तुम गुस्से में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा? हाँ, प्रॉमिस कर मुझसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा गुस्से में। और वैसे भी उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। अफसोस होता है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं है, इनफैक्ट मेरी नफ़रत के लायक भी नहीं है। देखे जाने के बाद में जंकुक का बुरा हाल है, गुस्सा भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। उधर ते न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। चलिए देखते हैं कि ते न्यूयॉर्क में क्या कर रही हैं। हेलो मिस ते। हेलो मैम, वेलकम टू न्यूयॉर्क। थैंक यू मैम, एंड आई होप आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर मैम, वैसे आप ये कोर्स अपने कॉलेज से भी कर सकती थी, हमारी एक पूरी टीम आपके कॉलेज में भी है। आई नो मैम, और मैंने इसीलिए उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्टली आपसे ही सीखा जाए। सो स्वीट, थैंक यू सो मच मुझे डायरेक्टली सिलेक्ट करने के लिए। एंड आई होप यू डूइंग वेल। यस मैम, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ते तुम मैनेज कर लोगी ना अपनी पढ़ाई के साथ में? श्योर मैम, मैं मैनेज कर लूँगी। गुड, ओके, अब तुम रेस्ट करो, हम कल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके मैम।
मुझे तो अभी से सबकी इतनी याद आ रही है, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी इतने दिनों तक यहाँ। इसके बाद ते सामान सेट करने लगते हैं रूम में। तब उनकी नज़र जंकुक की फ़ोटो पर पड़ती है जो वो अपने साथ लेकर आई हैं। तब वो जंकुक की फ़ोटो को हाथ में उठाती हैं और बोलती हैं, जंकुक, मुझे पता है तुम बहुत परेशान होगे और शायद रो भी रहे होगे। मैंने काम ही ऐसा किया है, दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, पर मैंने जो भी किया है तुम्हारे लिए किया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुमसे दूर आने में, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे दूर रहूंगी, तो मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा ना। हेलो भाभी। हेलो ते, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और पापा और भैया, वो दोनों भी ठीक हैं। और जंकुक, ते तुम अच्छे से सेटल हो गई ना वहाँ? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? भाभी, मैंने पूछा जंकुक ठीक है ना? देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे सबसे पहले बताना हो कि भाभी, मैंने पूछा जंकुक ठीक है ना? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? ते भाभी प्लीज़ बताइए, वो ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, उसने कुछ कर तो नहीं लिया है ना खुद को? नहीं नहीं, तुम टेंशन नहीं लो, उसने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ उसे संभाल लीजिएगा। तुम फिक्र मत करो ते, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, टेंशन नहीं लेना, ओके? मैं सब संभाल लूँगी यहाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरा भाई है वो, ज़रूर संभाल लूँगी उसे। जंकुक, मम्मा आप अभी तक जग रहे हो? जिस माँ का बेटा बाहर हो उसे नींद कैसे आ सकती है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं प्रैक्टिस की वजह से लेट नाइट आया करूँगा घर पे। आप सो जाया करो, आप मत जगा करो मेरे लिए इतनी रात तक। तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने प्रैक्टिस पे ही कर लिया था। अब आप जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। जंकुक, हाँ मम्मा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आजकल मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते हो, मुझसे नाराज़ हो? नहीं नहीं मम्मा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं इस समय अपना ज़्यादातर टाइम अपनी प्रैक्टिस को दे रहा हूँ, अपनी बॉक्सिंग को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़े दिनों में ही मैच है और मुझे उसमें जीतना है। ओके मम्मा, आप टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके तुम अगर जीतोगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। हाँ, मुझे पता है आप बहुत खुश होंगी, आपकी खुशी के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जिन, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, वो नींद नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ है, परेशान हो किसी बात को लेकर? हाँ, मुझे जंकुक की बहुत चिंता रहती है आजकल। क्यों, क्या हुआ? वो लड़का कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? उसका बिहेवियर कितना बदल गया है पहले से। जिन, तुम जानती हो ना वो लड़का बॉक्सिंग को लेकर पागल है और आजकल बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहा है। और क्या, आपने नोटिस नहीं किया वो आजकल कितना गुस्सा करने लगा है? ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना मुझसे बात करता है। जिन, तुम एक माँ हो, तुम इमोशनली ज़्यादा सोचती हो, प्रैक्टिकली सोच के देखो। हो सकता है वो सिर्फ अपनी बॉक्सिंग पर ध्यान दे रहा हो, इसलिए तुमसे बात ना कर पा रहा हो। नहीं जूनी, वो लड़का जैसा बाहर से दिख रहा है वैसा अंदर से बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे बेटे को क्या हुआ है, पर वो ठीक नहीं है। तो तुम जंकुक से बात करके देखो, शायद वो तुम्हें बता दे। वो नहीं बताएगा, बहुत ज़िद्दी है। वो खुद ही फाइट करता रहेगा अपनी प्रॉब्लम से, पर मुझसे शेयर नहीं करेगा। तो फिर जिन, उसे फाइट करने दो, उसे उसकी प्रॉब्लम से। तुम भरोसा रखो, वो हमारा बेटा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, ताकि मुझे मेरा बनी वापस मिल जाए। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि जंकुक जो ते से नफरत करने लगे हैं वो क्या करेंगे।
आगे क्या होगा स्टोरी में, सो देखने के लिए एक्साइटेड रहिए। तब तक के लिए शरंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।